प्यारे बच्चों, कैसे हो? साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के जो अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी भोजन खाते हैं। क्या आपने बच्चों कभी सोचा है जो हम भोजन खाते हैं वो कहाँ से आता है? आप एक दिन के लिए एक चार्ट बनाते हैं, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। भाई आपने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या अपने पड़ोसियों से एक दिन में जो जो उन्होंने खाद्य पदार्थ खाए थे उनकी सूची बनाएंगे। सूची बनाने के बाद हमने क्या देखा भाई, हम जो भोजन खाते हैं जो उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, जो विभिन्न प्रकार की हम चीज़ें खाते हैं वो किससे बनी होती हैं। अब चावल के बारे में सोचो। पके चावल आप सभी ने देखे होंगे। हम क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है भाई, हम यहाँ तक ये समझे भी, हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कच्ची सामग्री या संघटक मिले हुए होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ हम एक और भोजन बनाते हैं, कोई दूसरा भोजन तैयार करते हैं, इसमें हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, मान लिया हम सब्जी बनाना चाहते हैं घर में, तो हमें क्या चाहिए भाई, कच्ची सब्जियां चाहिएगी। सबसे पहले तो उसमें नमक डालेंगे, मसाला डालेंगे, तेल डालेंगे इत्यादि हमें उसमें डालना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक पकी हुई सब्जी मिलेगी। तो यहाँ से बच्चों हम ये तो जान चुके हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो कच्ची सामग्रियों से मिलकर तैयार होता है, मतलब संघटकों से मिलकर हमारा भोजन तैयार होता है। अब हम देखते हैं खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। हम जैसे रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, अब हम उसमें कच्ची सामग्री क्या क्या मिलाते हैं। आटा लेते हैं या जल भी मिलाते हैं उसमें, आटा गूँथ के, और हम क्या करते हैं उससे रोटियां बेलते हैं, तो हमारा रोटी तैयार हो जाती है। अब दूसरा तरफ लेते हैं, दाल बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा भाई, कच्ची दाल लेनी पड़ेगी, जल लेना पड़ेगा, नमक, तेल, घी और मसाले लेने पड़ेंगे भाई। तो यहाँ से हम देख लिया भाई, हमारा भोजन संघटकों से मिलकर बना है। अब सोचने की बात यह है बच्चों, जो कच्चे संघटक हैं वो कहाँ से आते हैं। तो अब हम देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। देखो बच्चों, हम आसानी से बता सकते हैं भाई, जो फल हैं या सब्जियां हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पादप से प्राप्त होती है। हम आसानी से इसका अनुभव कर सकते हैं। जबकि आपने खेतों में गेहूं के, चावल के या चने के खेत पादप देखे होंगे, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, अन्न प्राप्त होता है। जबकि जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मांस, मछली, झींगा मछली, इस तरह के संघटक प्राप्त होते हैं भाई। तो बच्चों, यहाँ तक हम एक चीज़ तो जान चुके हैं कि जो पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों के उत्पाद हैं, जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत कौन है, पौधे हैं। जंतुओं से हमें अंडा, मांस, मछली, दूध इत्यादि प्राप्त होता है। अब दूध हमें पता भी किस किस से प्राप्त होता है। आप घरों में पालतू पशु भी पालते हैं, गाय हैं, भैंस है, बकरी है, ये हमें किससे, ये सब दूध के उत्पादक हैं भाई। अब दूध के भी कई उत्पाद हैं, मतलब दूध से हम कई चीज़ें बना सकते हैं भाई, जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, ये सब क्या है, दूध से प्राप्त होते हैं भाई। अब हम देखते हैं भी, जो खाद्य व्यंजन है उसके संघटक कौन से हैं, मतलब कच्ची सामग्री क्या है और उसका स्रोत क्या है। देखो भी, हम खीर का उदाहरण लेते हैं। कच्ची सामग्री क्या क्या लोगे, चावल लोगे, किससे मिलेगा, पादप से मिलेगा। चावल में क्या डालोगे, चीनी डालोगे, किससे मिलेगी, गन्ने से मिलेगी। और उसके बाद क्या है, दूध है, दूध किससे मिलेगा, जंतु से मिलेगा। तो यहाँ तक बच्चों हम एक चीज़ को तो बिल्कुल आसानी से जान चुके हैं, जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो संघटकों से मिलकर बना है।
संगठक हमें या तो पादप से प्राप्त होते हैं या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब हम ये देखते हैं जो पादप हैं उसके किस भाग का प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। देखो बच्चों, हम जान चुके हैं जो पादप हैं वो हमारे लिए भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अब सोचने वाली बात या सीखने वाली बात ये है कि हम पौधे के किस भाग का प्रयोग खाने के रूप में करते हैं। आप विभिन्न प्रकार की पत्तियां वाली सब्जियां खाते हैं। आपने देखो एक पादप देखा होगा। हम एक उदाहरण लेते हैं। देखो एक ये पादप है। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? जड़ दिखाई दे रही है, ठीक है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तना दिखाई दे रहा है, फूल दिखाई दे रहा है और क्या इसमें एक फल दिखाई दे रहा है। अब हम इसके किस किस भाग का प्रयोग अपने खाने के रूप में करते हैं। तो हम उन पादप को देखते हैं जिनकी हम जड़ें खाते हैं। जड़ को खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं। मूली है, गाजर है, इसके हम इस पादप को हम किस रूप में खाते हैं? जड़ के रूप में खाते हैं भी। तो आ सकता है भी जड़ के रूप में खाए जाने वाले पादप कौन कौन से हैं? तो मूली है और गाजर है भी। अब हम ये देखते हैं किस पादप का प्रयोग हम तने के रूप में करते हैं। गन्ना आप सभी ने खाया होगा, आलू भी आप सभी ने खाया होगा, अदरक वगैरह भी आप सभी ने देखी होगी। ये जो पादप हैं इसके हम तने का प्रयोग अपने खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब बात आती है, क्या हम पादप की पत्तियां भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। पालक है, धनिया है, इसकी हम क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं भाई। अपने भोजन के रूप में इस पादप को हम पत्ती के रूप में खाते हैं। अब आ जाता भाई फल के रूप में हम पादप के कौन कौन से पादप खाते हैं? खीरा सभी ने खाया होगा, बैंगन भी की सब्जी सभी ने खाई होगी, टमाटर खाया होगा, सेब खाए होंगे। ये सभी किसका रूप है? एक फल के रूप में खाए जाने वाले पादप हैं भाई। पादप के भाग मतलब पौधे के भाग है जिसका हम प्रयोग करते हैं भाई। अब आ जाता है भाई फूल के रूप में। फूल के रूप में देखो गोभी का फूल या सूरजमुखी है। इस पादप में हम इसके फूल का प्रयोग अपने खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब जो कुछ पौधों के ना 2 या 2 से अधिक भाग भी हम खाने के रूप में करते हैं। जैसे सरसों का लेते हैं भाई। सरसों के जो बीज है उसका हम तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसकी पत्तियां या तने का हम सब्जी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब बीज के रूप में देखते हैं भी कौन कौन से खाए जाते हैं भाई। सरसों है, गेहूं है, चावल है, ये सब क्या है? पादप बीज के रूप में खाए जाने वाले भाग हैं भाई। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा जंतु उत्पाद। अब जंतु उत्पाद से पहले हम एक बार ये और दे लेते हैं। अब मूंग या चना तो आप सभी ने देखा होगा, सभी ने देखा है। अब मूंग और चने को हम अंकुर के रूप में भी भोजन के रूप में अल्पाहार के रूप में खाते हैं भी। अब मूंग अंकुर होता कैसे? अंकुरित अनाज बनाते कैसे? एक कटोरे में मूंग लो या चने लो, उनमें पानी का पूरा भर दो। अगले दिन पानी को निकाल के मूंग या चने को एक सूखे कपड़े में हम ढककर रख देते हैं। अगले दिन हम क्या देखते हैं? उसमें सफ़ेद सफ़ेद संरचनाएं दिखाई देती है। इन सफ़ेद धागे जैसी संरचनाओं को हम अंकुर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मूंग जो है अंकुरित हो गया है, उसको हम अपने अल्पाहार के रूप में खा सकते हैं। अब आपने जंतु उत्पाद देखते हैं भाई। शहद सभी ने खाया होगा। कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों शहद? हमें मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खियों का छत्ता सभी ने देखा होगा। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों के रस से, में एक मीठा रस होता है फूलों के रस में जिसको हम मकरंद बोलते हैं भाई। मधुमक्खियाँ क्या करती है? उस मीठे रस को अपने भोजन के रूप में अपने छत्ते में भंडारित करती रहती हैं। अब वो जो भोजन उन्होंने छत्ते में भंडारित किया है उसको हम शहद के रूप में प्राप्त करते हैं भाई। इस तरह हमें यहाँ से क्या होता है भाई? शहद प्राप्त होता है। अब जंतु खाते क्या हैं भाई? जंतु क्या खाते हैं? देखो, जंतुओं को उनके खाने के आधार पर हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।
नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी और नंबर 3 सर्वाहारी। सबसे पहले देखते हैं भाई शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब ऐसे जंतु जो अपना भोजन केवल पादप या पादप से बने उत्पाद से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे जो पालतू पशु जैसे गाय हैं, भैंस है, बकरी है, बैल है, ऊंट है, ये सभी क्या हैं, शाकाहारी वर्ग में आते हैं। जैसे तोता है, तोता क्या खाता है, पादप व पादप से बने उत्पाद खाता है, तो इसलिए इनको हम शाकाहारी बोलते हैं। अब दूसरा आ जाता है अभी मांसाहारी। अब हम पहले सीख चुके हैं मांस हमें किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। तो मांसाहारी ऐसे जंतु जो अपना आहार दूसरे जंतुओं को खाकर बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। और इस वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं भाई, शेर है, चीता है, बाघ है, ये सभी किस में आते हैं, मांसाहारी में आते हैं। अब आ जाता है सर्वाहारी। सर्वाहारी ऐसे जीव जो दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब जंतुओं को भी खाते हैं और पादप को भी खाते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई सर्वाहारी। तो हम यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं भाई, सर्वाहारी में क्या है, मनुष्य है, कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब किस में आ जाते हैं, सर्वाहारी में आ जाते हैं। तो बच्चों आप इस लेसन को पढ़ के भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आपने इस लेसन को घर पे भी पढ़ना है और इस वीडियो पे जो बातें बताई हैं उसको लिखना है।